हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन आईटीआई बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पारा मेडिकल एग्ज़ाम्स 2022 में पूछे जाने वाले जीके यानी कि सामान्य ज्ञान विषय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने में वह क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या कहता है, 5 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण क्या हो जाता है, अतिचारण भी होता है, वनोन्मूलन भी होता है, भूस्खलन भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना कहता है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या हो जाता है, SO2 प्लस NO2 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरे पौधे में ही सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हरे पौधे में क्लोरोफिल होने के कारण ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पत्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और अगर बात किया जाएगा कि बताइए ग्रहण कौन सा गैस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। लेकिन इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर अब खोज लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक ट्रिक थोड़ा सा बतला देते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं। और यह ट्रिक आपको निश्चित रूप से परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उस प्रश्न पर फुलफिल हो जाता है। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है, टी है टा डी पक्ष पक्ष को नी का पे सु सी। ठीक है, टी है टा डी पक्ष को नी का पे सु सी। टी मतलब क्या हो जाता है, टिटनेस, हाई मतलब हैजा, टाई मतलब टाइफाइड, डी फॉर डिप्थीरिया, प मतलब प्लेग, अक्षा मतलब क्षय रोग, को मतलब कोढ़, नी मतलब निमोनिया, पे मतलब पेचिस, सु मतलब सुजाक, सी मतलब सिफिलिस होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस ट्रिक को ध्यान में रखिए और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर है अपना मलेरिया, तो मलेरिया यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, मलेरिया यहाँ पर नहीं होगा। टीबी, निश्चित रूप से टीबी को ही हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, तो इसका तो टीबी हो जाता है। कुष्ठ रोग भी हो जाता है। रेबीज, रेबीज नहीं हम बताए हैं। सिफिलिस हमने आपको बतलाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 3, 2, 3 और 5। देखिए कहीं पर है 2, 3 और 5। निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, 3 और 5 है ना, 2, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग क्या हो जाता है? मलेरिया भी होता है, डेंगू ज्वर भी होता है, पित्त ज्वर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। तो घरेलू मक्खी द्वारा इसमें कौन से रोग होते हैं? ठीक है, तो देखिए हैजा, हम यहाँ पर सबसे पहले उठाते हैं कि हैजा। हैजा किससे होता है? हैजा होता है अपना दूषित जल के पीने से। ठीक है, तो अब देखिए कूट क्या कहता है। तो हैजा, इसमें हैजा दूषित जल के पीने से होता है, तो निश्चित रूप से यह मक्खी या फिर मच्छर से नहीं फैलता है। तो पहला वाला जिसमें होगा यह ऑप्शन सब गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक रूप से अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर का क्या दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो क्या हो जाता है? स्टेपीज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाता है? स्टेपीज, जो कि कान की होती है। किसका होता है? कान का होता है। ठीक ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपीज, जो कि कान का होता है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलिएगा? फीमर, जांघ की होती है। और सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलना है? जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में होता है? ठीक है, तो सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन डी होता है। आंवला में विटामिन सी होता है। ठीक ना, आंवला में विटामिन सी होता है। विटामिन के को ही हम लोग सेक्सुअल विटामिन बोलते हैं। और विटामिन के का नाम मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? फिलोक्विनोन हो जाता है। ठीक है, और विटामिन के आपको अंकुरित गेहूं में मिलता है। ठीक है, और विटामिन बी आपको केला में मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा सांस में लिया जाता है कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जनरली मनुष्य यहाँ पर दे दिया तो चलिए यह हम लोग मान लेते हैं। अगर यहाँ पर मनुष्य नहीं भी दिया रहता, अगर सीधा हमसे पूछता कि सांस में लिया जाने वाला कौन सा गैस होता है, तो आप हमेशा बोलिए ऑक्सीजन गैस होता है। पौधे भी सांस में ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन पौधे जब क्लोरोफिल की क्रिया करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, उस वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन पौधे भी हमेशा सांस में ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 32 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 32 होता है। मनुष्य में जो है से जीवन में 20 दांत 2 बार आता है। ठीक है, जीवन में 2 बार आता है। और 21-23 आप इसको याद रखिए। ठीक ना, कितना? 21-23, यह फॉर्मूला आप याद रखिए। और दांत का जितना भी सवाल होता है आप निश्चित रूप से आपको इससे बन जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि बताइए मनुष्य में जीवन में कुल कितना दांत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 52 दांत होता है। 32 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, दोनों को जोड़िएगा ना तो 52 दांत होता है। लेकिन 20 दांत दूध का दांत होता है और यह दांत मनुष्य में टूटता है। और फाइनली मनुष्य में बचता कितना दांत है? 32 दांत बचता है, जो कि मरते दम तक मनुष्य में मौजूद रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि क्या, उसको देख लेते हैं। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ठीक है, तो गैस का विनिमय कौन से अंगों में होता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा में होता है। ठीक ना, कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना कहता है कि विक्र की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होता है। और तंत्रिका तंत्र का पूछा जाएगा तो क्या होता है? तंत्रिका। ठीक ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। और विक्र का क्या हो जाता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक ना, और पूछेगा बताइए उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त किस प्रकार का उत्तक हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना कहता है कि आरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हृदय में आरेखित पेशी उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। तो क्या हो जाएगा? रक्त एक संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर रक्त नहीं है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि रक्त में देखिए लिम्फ भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अगर दो ऑप्शन है और यहाँ पर इनमें से सभी है तो आप यह बात कन्फर्म मान कर चलिए कि इनमें से सही होने का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न में तुक्का भी लगाइएगा तो आपका सही होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर वास्तव में ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। कौन करता है ताप का नियंत्रण? हाइपोथैलेमस। ठीक ना, हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। सेरिब्रम जो है शरीर को नियंत्रित करता है। त्वचा से ही हम हमारे शरीर के सबसे बाहरी भाग क्या होता है? त्वचा होता है। हृदय क्या करता है कि शरीर में रक्त पंप करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का वहन करना हुई होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का वहन करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? लोहा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो जाता है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ही किडनी का मुख्य कार्य होता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। रक्त दाब का नियंत्रण किससे होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप को मापते हैं। पाचन क्रिया में सहयोग कौन से मतलब कौन सा एंजाइम करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में का जो अम्ल होता है और भोजन को पचाने में यह मदद करता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कहता है मिलान करने वाला है। तो देखिए मिलान करिए। विटामिन ए का क्या हो जाता है? रेटिनॉल, सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, सही है। विटामिन बी थायमिन, सही है। विटामिन के टेकोफेरॉल, सही ही मिलान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्वेश्चन अपना यहाँ पर है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो क्या हो जाता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है?
ग्वाइटर यानी कि सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाता है? ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग उत्पन्न होता है। देखिए, स्कर्विक रोग त्वचा संबंधित रोग होता है, पोलियो रोग विषाणु से होता है, रिकेट्स रोग हड्डी में होता है, ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, और यह इसी को हम लोग घेंघा रोग भी हम लोग कहते हैं, जो कि गले में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्या होता है हीमोग्लोबिन का? सोडियम होता है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। सॉरी, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या हो जाता है? लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले को देखिए, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और हम आपको यह क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, तो लगता है कि यह क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? उत्तक बोला जाता है कोशिकाओं के समूह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ठीक है, स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठक का होता है। ठीक ना, मछली में 2 कोष्ठक होता है, मछली में 2, तिलचट्टा में कितना होता है? 13 होता है। हम यह आपको जितना लिखा रहे हैं, यह सब चीज़ आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस चीज़ को अपने कॉपी पर लिखते चलें एक बार। चलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 होता है स्तनधारियों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बकरी का होता है। बकरी एक ऐसा प्राणी है, इसको आप कितना भी ज़्यादा धूप में अगर छोड़ दीजिएगा, यह आराम से रह लेता है। ठीक है, और इसके बाद होता है अपना भैंस। भैंस भी थोड़ा बहुत गर्मी सह लेता है, लेकिन मनुष्य तो भैया गर्मी तो इससे बर्दाश्त हो नहीं सकता है, उतना ज़्यादा बर्दाश्त यह नहीं कर पाता है बकरी की अपेक्षा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? जीव विज्ञान का पिता, तो इसका आंसर हो जाता है आपको अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो इसका भौतिक आधार क्या होता है? कोशिका होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह क्वेश्चन जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, निश्चित ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। और यह क्वेश्चन अपने पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख करके चलें। और मैं आपको एक बार सिलेबस इसका बतला दूं कि पारा मेडिकल एग्ज़ाम में, बिहार पारा मेडिकल एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सामान्य ज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको सामान्य क्या कहते हैं कि गणित से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी और अंग्रेजी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाता है? 90 क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से 450 नंबर होता है। लेकिन आपको इतना लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कितना लाना है? मात्र 250 नंबर ही आपको लाना है। ठीक है, यही मेरा अपना टारगेट है, और इसी टारगेट के पीछे हम लोग अभी तक भाग रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी अपना करते रहें और हमारे इस चैनल पर बने रहें।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।